हरे कृष्णा। आज श्यामानंद पंडित का आविर्भाव दिवस है। ये बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि श्यामानंद पंडित एक इतने विशेष वैष्णव थे जिनको स्वयं श्रीमती राधा रानी ने अपने कमल हस्तों से तिलक लगाया था। चलिए हम श्रीला श्यामानंद पंडित के दिव्य जीवन के विषय में आज श्रवण करते हैं। श्यामानंद पंडित गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में से एक बहुत ही विशेष पार्षद हैं। तो महाप्रभु के मुख्य अंतरंग पार्षद हैं नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। अब ये तीनों प्रकट हुए थे, लेकिन कब? चैतन्य महाप्रभु की लीला समाप्त करने के बाद महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए। श्यामानंद पंडित उत्कल में प्रकट हुए थे, जो कि इस समय ओडिशा में है। चैत्र मास में पूर्णिमा के दिन बहुत ही शुभ संकेत पर श्रीला श्यामानंद पंडित प्रकट हुए थे। श्यामानंद पंडित के पिता का नाम है कृष्ण मंडल दास और उनकी माता का नाम है श्री दूरिका। जब श्यामानंद पंडित प्रकट हुए थे, उससे पहले कृष्ण मंडल जी के बहुत सारे पुत्र और पुत्री हुए, लेकिन सबका देहांत हो गया। आखिरकार श्यामानंद पंडित प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम रखा गया दुखिया, क्योंकि अगर दुखिया नाम रखेंगे तो कोई नजर नहीं लगाएगा। श्यामानंद पंडित जब प्रकट हुए थे तो उनको देखते ही विद्वान पंडित ने बोला था कि ये बालक बहुत बड़ा संत बनेगा, और वो इतने सुंदर थे कि क्यूपिड की तरह लगते थे। उन्हें देखने मात्र से सबको शांति प्राप्त होती थी। धीरे धीरे समय बीता, उनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ, फिर मुंडन संस्कार हुआ, ऐसे सारे संस्कार हो गए। और फिर जब वो बड़े हुए, बहुत ही कम समय में उन्होंने व्याकरण और काव्य कंठस्थ कर लिया था। सब कुछ उनको याद हो गया था। ये देखकर सब चकित रह जाते कि इतनी छोटी उम्र में इतना छोटा बालक इतनी सारी चीजें याद कैसे कर लेता है। जब उनके गांव में कुछ वैष्णव आए थे तो उन वैष्णवों से श्यामानंद पंडित ने गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में सुना, और उनके प्रति श्यामानंद पंडित के दिल में आसक्ति उत्पन्न हो गई। एक बार जब श्री कृष्ण मंडल जी, जो उनके पिता थे, उन्होंने देखा कि उनका पुत्र गौर सुंदर और नित्यानंद प्रभु के प्रति कुछ ज्यादा ही आसक्त हो गया है, तो कृष्ण मंडल प्रभु जी, जो बहुत ही उन्नत भक्त थे, वरिष्ठ भक्त थे, उन्होंने अपने पुत्र श्यामानंद पंडित से कहा कि तुम्हें मेरे ख्याल से दीक्षा ले लेनी चाहिए। तब श्यामानंद यानी दुखिया ने कहा कि मेरे गुरु हैं श्री हृदय चैतन्य, और वो अंबिका कालना में रहते हैं। उनके गुरु हैं गौरीदास पंडित, जिनके घर में दोनों गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सदैव निवास करते हैं। तो पिताजी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं जाकर हृदय चैतन्य प्रभु से दीक्षा ले सकता हूँ। उनके पिताजी ने श्यामानंद यानी दुखिया को कभी अकेला छोड़ा नहीं था, तो वे बहुत सोच विचार करने लगे कि कैसे मैं अपने पुत्र को छोड़ दूं, इतना छोटा है, लेकिन दीक्षा लेनी भी जरूरी है। तो बहुत विचार करते करते दुखिया ने बीच में बोला कि पिताजी, सब गंगा स्नान करने जाते हैं ना, मैं उनके साथ चला जाता हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ऐसा करके उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया। फाइनली उनके पिताजी मान गए और श्यामानंद पंडित निकल पड़े। सबसे पहले वे नवद्वीप गए, फिर शांतिपुर, और वहां से अंबिका कालना गए, और फिर सबसे पूछने लगे कि श्री गौरीदास पंडित जी का घर कौन सा है। फिर जब उन्हें घर मिला तब वहां अंदर जाकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, और फिर हृदय चैतन्य गोस्वामी वहां पर आए और देखते रहे। जब श्यामानंद पंडित उठे तब हृदय चैतन्य गोस्वामी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तब दुखिया ने विस्तार से अपने बारे में सब कुछ अपने गुरु को कह सुनाया। तब हृदय चैतन्य गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मुझे आभास हो रहा था कि कोई तो आने वाला है। और फिर श्यामानंद पंडित हृदय चैतन्य गोस्वामी के चरणों में गिर जाते हैं और फिर उन्हें गले से लगा लेते हैं। और एक शुभ दिन देखकर हृदय चैतन्य गोस्वामी ने श्यामानंद पंडित को दीक्षा दे दी और उनका नाम रखा कृष्णदास, और बोला कि आज से तुम दुखिया नहीं हो, आज से तुम कृष्णदास हो। और फिर उन्होंने दीक्षा की। कृष्णदास बहुत ही विद्वान है, ब्रिलियंट है। तब उन्होंने आज्ञा दिया और कहा कि कृष्णदास, तुम वृंदावन जाओ और श्रील जीव गोस्वामी के अनुतज्ञ में शिक्षा प्राप्त करो। फिर
वो वृंदावन जाकर श्रील जीव गोस्वामी से मिले और अपने गुरु की आज्ञा के विषय में बताया। फिर वे जीव गोस्वामी से शास्त्र ध्यान करने लगे और इसी बीच वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य आए और सब साथ में जीव गोस्वामी के अनुतज्ञ में शास्त्रों को पढ़ने लगे। फिर श्यामानंद पंडित ने श्री जीव गोस्वामी से कहा कि आप मुझे कुछ सेवा प्रदान करिए, कृपया करिए। तब जीव गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, तुम सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की सेवा करो। अब कृष्णदास बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानने लगे कि सेवा कुंज श्री वृंदावन धाम में सेवा करने का मौका मिला है। झाड़ू लगाते लगाते कभी वे जोर जोर से नाम उच्चारण करते, श्री राधा गोविंद, श्री श्री राधा गोविंद, और कभी कभी चुप हो जाते। कभी कभी झाड़ू लगाते लगाते सारा मिट्टी अपने शरीर पर डालते, क्योंकि वे वृंदावन की रज है और सब देवता भी इस रज के कण के लिए तड़पते हैं, आतुर होते हैं। तो श्यामानंद कभी लौटते, कभी नृत्य करते, कभी रुड़न करते। हमारे वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान श्यामानंद से बहुत ही प्रसन्न हुए और सोचा कि इनको तो दर्शन देना पड़ेगा। एक दिन झाड़ू लगाते लगाते श्यामानंद को एक पायल मिला। उन्होंने उसे संभाल कर रख लिया और इसी बीच श्रीमती राधा रानी की सखियों ने देखा कि राधा रानी की पायल गायब है। उन्होंने पूछा कि राधा रानी, तुम्हारा पायल कहाँ है? तब राधा रानी ने कहा कि अच्छा हाँ, मैं सेवा कुंज में नृत्य कर रही थी, वहीं पर गिर गया होगा। तुम लोग को मिल जाए तो कृपया ले आना। तो विशाखा सखी सेवा कुंज गई और उन्होंने श्यामानंद से पूछा कि आपको यहाँ कोई पायल मिला? तब श्यामानंद ने विशाखा सखी को देखा और वे देखते ही रह गए कि इतना दिव्य कोई कैसे दिख सकता है। निश्चित ही इस दुनिया का कोई व्यक्ति इतना दिव्य नहीं दिख सकता। श्यामानंद पंडित ने पहले उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हाँ, मेरे पास पायल तो है, लेकिन क्या ये आपका है? तब विशाखा सखी ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरी स्वामिनी का है। तब श्यामानंद ने कहा फिर उनको ही आना चाहिए, मैं उनको ही दूंगा। तब विशाखा सखी बोली कि नहीं नहीं, वे नहीं आ सकती, आप मुझे दे दीजिए। तब श्यामानंद पंडित ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो आपकी स्वामिनी को ही दूंगा। तब विशाखा सखी तुरंत लौट गई। किसके साथ? स्वयं श्रीमती राधा रानी के साथ। और जब श्यामानंद पंडित ने श्रीमती राधा रानी को देखा तब वे उनकी दिव्य उपस्थिति में मूर्छित हो गए। और फिर जब पुनः होश आया तब वहां राधा कुंड था और उन्होंने राधा कुंड में स्नान किया। जब बाहर आए तो उनका शरीर एक दिव्य गोपी का शरीर हो गया था। और फिर विशाखा सखी ने उन्हें श्रीमती राधा रानी के पास लेकर जाने का अनुग्रह किया। राधा रानी ने अपने चरणों के नुपुर और कुमकुम से कृष्णदास को तिलक लगाया और कहा कि आज से तुम श्यामानंद हो और ये तिलक सदैव तुम्हारे माथे पर रहेगा। तब श्यामानंद पुनः भूलोक के वृंदावन में पुरुष शरीर में लौट आए और रोने लगे कि ये मैंने क्या देख लिया। उन्होंने राधा रानी को बारंबार प्रणाम किया और जीव गोस्वामी से सब कुछ कह सुनाया। तब जीव गोस्वामी ने कहा कि तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। लेकिन सारे वृंदावन में ये बात फैल गई कि कृष्णदास का नाम श्यामानंद हो गया है और उनके माथे पर एक नया तिलक भी है। और फैलते फैलते ये बात अंबिका कालना पहुंच गई। जब हृदय चैतन्य गोस्वामी को ये बात पता चला कि उनके शिष्य कृष्णदास का नाम और तिलक बदल गया है, तब उन्हें अत्यंत क्रोध आया और वे तुरंत वृंदावन के लिए निकल पड़े। और वहां जाकर जब श्यामानंद पंडित उनके चरणों में गिर पड़े तब उन्होंने उन्हें उठाया और बहुत सारे थप्पड़ मारने लगे कि तुमने मुझे धोखा दिया, शिष्य होने की एक मर्यादा का तुमने उल्लंघन किया। फिर उस रात हृदय चैतन्य गोस्वामी के स्वप्न में श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई और क्रोध में कहने लगी कि मैंने स्वयं कृष्णदास का नाम श्यामानंद रखा है और उसे वो तिलक मैंने लगाया है, क्या किसी को इस बात से आपत्ति है? तब हृदय चैतन्य प्रभु को बहुत बुरा लगा और वे रोने लगे कि स्वयं राधा रानी की कृपा प्राप्त श्यामानंद के प्रति मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। रोते रोते उन्होंने श्यामानंद से क्षमा मांगी। फिर श्रीमती राधा रानी ने अपने हृदय से श्याम सुंदर के सुंदर विग्रह को प्रकट करके उसे श्यामानंद को भेंट दिया और जीवन पर्यंत श्यामानंद पंडित ने उन दिव्य विग्रह की सेवा की
और गौड़ देश में हरि नाम का प्रचार और प्रसार भी किया। आज भी ये विग्रह 7 देवालयों में से एक है, श्री श्री श्याम सुंदर मंदिर। आप सभी यहाँ दर्शन करके अनेकों फल प्राप्त कर सकते हैं, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी ने बताया है। प्रिय दर्शकों, आज श्री श्यामानंद पंडित के आविर्भाव दिवस पर हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी श्रीमती राधा रानी की थोड़ी सी कृपा प्राप्त हो जाए, जैसे उन्हें प्राप्त हुई थी। श्री श्यामानंद पंडित की जय। आप सभी दर्शकों को उनके आविर्भाव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।